हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी। आज 2 साल पूर्ण होने पर मेरे साथ मंच पर बैठे मेरी मंत्रिमंडल की साथी आदरणीय ममता भूपेश जी, हमारे बहुत ही जुझारू विधायक, लगातार हैट्रिक लगाई है मेरे साथी आदरणीय गिरिराज सिंह, और दूसरे विधायक राजाखेड़ा जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव इस धौलपुर की धरती पर उनका लगातार, जो उनके पिताश्री हैं आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी के सपुत्र हैं, तो इनको बहुत लंबा अनुभव है। आदरणीय बोहरा जी, और धौलपुर से हमारे प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी, लोकसभा से हमारे प्रत्याशी रहे भाई संजय जाटव जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारी प्रभारी सेक्रेटरी आदरणीय सुची शर्मा जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, और हमारी सेवा दल की अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित जी, हमारे एससी डिपार्टमेंट के जिलाध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जाटव साहब, लहरी साहब, और हमारे बसेड़ी से प्रत्याशी पूर्व में लड़े 2013 में भाई ओम प्रकाश जाटव साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमेशा कांग्रेस को लगातार उद्बोधन के माध्यम से करते रहते हैं भाई धनेश जैन साहब, तमाम यहाँ पर मंच पर बैठे हैं समस्त अधिकारीगण, मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्तागण, जिनके बल पर हमने 2 वर्ष पहले सरकार बनाई थी, और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के साथीगण बैठे हैं जो हमारी सरकार को हमेशा तत्पर से दिन रात मेहनत करते हुए आप लोग सहयोग देते हैं, समस्त अधिकारीगण। साथियों, आज 2 साल बाद, 2 साल पहले माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई, और हम उस सरकार में मंत्रिमंडल में हिस्सा हैं। साथियों, जो हमारा जन घोषणा पत्र था, उन जन घोषणा पत्र के आधार पर जो हमारी सरकार ने वायदे किए थे, उनमें से कम हमने 55 से 60% वादे पूरे कर दिए हैं, और वो वादे धरातल पे हैं। इसीलिए हम लोगों ने 2 साल का कार्यक्रम आपके बीच में रखे, वो वायदे जनता तक जाने चाहिए। मैं वो चर्चा नहीं करूंगा जो हमारे मंत्री जी ने और विधायक जी ने बताई है। कोरोना में जिस तरीका से दिन रात मॉनिटरिंग की, उस मॉनिटरिंग के नतीजा पर दिन रात बीसी के माध्यम से बातें हुई, कोई भूखा ना सोए, और जिस तरीका से वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, और जो हमारी कोविड जांच किट थी, जिस टाइम कोरोना इस इंडिया के अंदर आया था, एक भी जांच किट की व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी, राजस्थान के अंदर नहीं थी। उसके तुरंत बाद राजस्थान में जांच की सुविधा उपलब्ध की गई, और आज कम से कम हम 55 से 60 हज़ार जाँच करने की स्थिति में हैं। 5,000 जाँचें हम लोग अन्य प्रदेशों के लिए हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह भीलवाड़ा मॉडल एक रोड मॉडल के ऊपर निपटा, और रामगंज मॉडल जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां कोरोना के लिए कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोरोना यहां कैसे रुकेगा, वो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, और उस एक्सेप्ट मॉडल को और जो अन्य कंट्रीज हैं उन्होंने उसको सराहा कि भाई कैसे आप लोगों ने इसको कंट्रोल किया। ये सिर्फ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब की सोच और विचार का अनुभव था, और जो हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी, जिन्होंने सब लोगों ने मिलकर इस कोरोना में काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस धौलपुर की जनता को कि जिन्होंने एमपी यूपी बॉर्डर यहाँ पर पड़ता है, जिन्होंने लगातार यहाँ पर खाने की व्यवस्था की, और जो वहाँ से बसें जाती थी वो धौलपुर आके रुकती थी। जो एमपी को जाना है तो धौलपुर से जाता था, यूपी को जाता है तो धौलपुर को जाता है। तमाम लोगों ने व्यवस्था की, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो विधायकगण हैं, उन सब लोगों ने जिस तरीका से व्यवस्था की, एक लाजवाब थी, और एक मिसाल कायम इस धौलपुर के ब्यूरोक्रेसी ने भी की। साथियों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि सारी बातें माननीय मंत्री महोदय ने बता दी हैं। मैं आज आपके बीच में प्रभारी मंत्री और आपका पड़ोसी
एक बड़ा भाई और छोटा भाई के नाते धौलपुर भरतपुर एक ही पार्ट हुआ करता था। हम सब लोग एक हैं और मुझे यहाँ पर मैं चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ का प्रभारी था। आपकी जन भावनाओं से, आपके आशीर्वाद से तमाम जो यहाँ के विधायकगण बैठे हैं, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि भाई हमारे प्रभारी मंत्री भजनलाल जी होने चाहिए, चाहे मलिंगा जी हों, चाहे रोहित जी हों, चाहे हमारे दूसरे विधायक हैं। तो मैं आज आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मेरे प्रभार क्षेत्र में हमारी जो दूसरी मंत्री हैं आदरणीय ममता भूपेश जी मेरे प्रभार क्षेत्र में पधारी है। मैं अपनी तरफ से आपका जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर पधारी हैं। भरतपुर और धौलपुर हम कभी अलग नहीं मानते, हम सब लोग एक हैं। हमारी विचारधारा, हमारी भाषा भी एक ही है। भरतपुर धौलपुर का पानी भी एक ही है, थोड़ा कड़क जरूर है। जो धौलपुर भरतपुर की भाषा है ना, थोड़ा इसमें कड़कापन है, परंतु मन में कपट नहीं है। मलिंगा जी को भी बोलते हुए देखा होगा, रोहित जी को भी देखा होगा, और भी विधायक हैं, चाहे यहाँ की आम भाषा है, मधुर भाषा है। तो हम लोगों के विचारों में कोई गलत नहीं है। साथियों, जिस तरीका से दिन रात मेहनत करके हमारी सरकार ने काम किया, मैं कलेक्टर साहब ने बहुत आपको विस्तार से बताया है। कोरोना प्रबंधन, दूसरी चीज यहाँ पर कृषि महाविद्यालय, जिस तरीका से बसेड़े के अंदर कृषि महाविद्यालय स्थापित हुआ है, मैं खुद वहाँ का निरीक्षण करने गया था। बहुत लाजवाब, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और भी वहाँ पर हम लोग ठीक बिल्डिंग बनाएंगे और वहाँ पर कॉलेज की स्थापना करेंगे। बाड़ी के अंदर महाविद्यालय, जहाँ बाड़ी में महाविद्यालय नहीं था, जो बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर हम लोगों को महाविद्यालय मिलेगा, यहाँ पर महाविद्यालय, बाड़ी के अंदर भी महाविद्यालय खोला। साथियों, ये बॉर्डर का जिला है और यहाँ पर कई बार हमेशा धौलपुर की हमेशा अपेक्षा रही है। यहाँ पर जब जब हमारी सरकार आई है, पूर्व में 2008 से 2013 की हमारी सरकार थी, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। नेशनल हाईवे जो आपका यहाँ से आगरा टू ग्वालियर जो जाता है वो नेशनल हाईवे, और उसके बाद में धौलपुर से लेके हिंडन करौली जो मेगा हाईवे स्टेट है, उसकी स्थापना भी हमारी सरकार ने की थी। हमेशा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमेशा यहाँ पर धौलपुर के अंदर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी, कभी मेडिकल कॉलेज में सोचा भी नहीं होगा। हमारी सरकार ने आते ही यहाँ पर धौलपुर को मेडिकल कॉलेज एक गिफ्ट के रूप में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया। यहाँ पर उसकी 50 बीघे जमीन भी आवंटित हो गई, शीघ्र वो भवन भी निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर धौलपुर लिफ्ट परियोजना जो अभी कलेक्टर साहब ने बताया था, वो भी शीघ्र स्वीकृत हमारी हो गई है। राजाखंड में जो पेयजल की सप्लाई थी, भाई रोहित जी ने बताया, इन्होंने विधानसभा के अंदर ये प्रश्न भी लगाया और मांग रखी कि मेरी धौलपुर की जनता के लिए पानी मिले, और मुख्यमंत्री जी से मिलकर तत्प्रकार हाल इन्होंने वहां से राशि स्वीकृत कराई। 132 केवी के जीएसएस स्थापित किए गए और 3311 के भी जीएसएस स्थापित किए गए। उसके बाद 220 केवी के जीएसएस भी स्थापित किए गए। बहुत लंबी सारी गिनती है, गिनाऊंगा तो कम से कम 2 घंटे उपलब्धियों में लग जाएंगे। और एक साल तो हमारा कोरोना में चला गया, जनवरी के अंदर कोरोना आया, पूरा साल निकल गया, दिसंबर चला गया, और जो पिछला एक साल गया वो हमारे लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिताएं लग गई, और उसके बाद हम लोग बजट सत्र भी आ गया तो उसमें भी निकल गया। एक साल के अंदर जो हमारी सरकार ने काम किया है, एक मिसाल कायम की है, उसी का नतीजा है जो नगर निकाय के चुनाव आए हैं। जो नगर निकाय के चुनाव आए हैं, चाहे धौलपुर में 3 हुए, धौलपुर, राजाखेड़ा और अपना बाड़ी, वहां पर कांग्रेस के यहाँ पर चेयरमैन बने। भरतपुर के अंदर 8 की 8 नगर पालिकाएं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई। आपके करौली के अंदर भी सारी नगर पालिकाएं कांग्रेस के पक्ष में गई, और सवाई माधोपुर में भी हमारे कांग्रेस के चेयरमैन बने। इस तरह से धौलपुर के अंदर अब एक विधायक एक सांसद रह गया है। एक विधायक एक सांसद, भाजपा मुक्त। भरतपुर में एक सांसद, बाकी सब मुक्त। और करौली के अंदर एक सांसद, बाकी सब मुक्त। और सवाई माधोपुर में एक सांसद, बाकी सब मुक्त। जो बात करते थे कांग्रेस मुक्त की, आज खुद भाजपा मुक्त हो गई है। सुपड़ा साफ हो गया है। जनता ने, किसानों ने और आम जन ने, हर चाहे कोई भी किसी वर्ग का हो, उन सब ने हमारे कामकाज के 2 साल के कामकाज पर मोहर लगाई है। और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव के अंदर, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हैं, निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण उम्मीद और आशा है कि हम कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर प्रधान और जिला प्रमुख बनाएंगे। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बैठी है। आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके कोविड में जिस तरीका से काम किया है,
मैं बीच में आना चाहता था, परंतु कोरोना के कारण हम लोग नहीं आ पाए। आपकी हम समय समय पर जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनसे फ़ोन पर वार्ता होती रहती थी, हमारे एसपी साहब हैं उनसे हमारी फ़ोन पर वार्ता होती रहती थी। आप लोगों ने जो बेहतरीन कलेक्टर साहब के नेतृत्व में काम किया है, आपको मैं अपनी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने जिस तरीक़ा से कोरोना में काम किया है, चाहे वो आपके हेल्थ सेक्टर में रहे, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में है, तमाम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उन सब ने अच्छा काम किया। आंगनबाड़ी ने जो हमारी कार्यकर्ता है उन्होंने भी अच्छा काम किया और हमको आगे भी जाना है। आज हमारी मीटिंग भरतपुर के अंदर भी है, आप सब लोग पधारे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नववर्ष 2021 आप सबके लिए एडवांस में बहुत बहुत शुभमंगल हो। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। और नए साल में मैं विश्वास करता हूं कि धौलपुर की जनता के लिए एक नई मिसाल कायम होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद